हेलो फ्रेंड्स, डे 6 एंड आज हम बात करेंगे अपने इनर क्रिटिक को निकालने की। तो पहले तो मैं आपको बोलूँगी आई लव यू। क्यों? क्योंकि आप सब अपने लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत कोशिश कर रहे हो। तो रेडिएट तो हो रहा है ना। जब आप रेडिएट करोगे तो सामने वाला यही बोलेगा ना, आई लव यू। सो इसीलिए मैं आज आपको बोल रही हूँ आई अनकंडीशनली लव यू। रीजन कि आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि हम अपना इनर क्रिटिक कैसे खत्म करें, जो हमको कितने टाइम से, कभी आपने नोटिस किया है कि आपके अंदर आपने अपने आप को कितना कितना नीचे गिराया है, कितना गलत सोचा है, कितनी बार आपने अपने आप को बुरा भला कहा है और ये बातें कितनी चुभती रही हैं आपको। बार बार वो आपको कहीं ना कहीं से आकर प्रिक करती हैं और आप अंदर से परेशान हो जाते हो। सिचुएशंस पे सिचुएशंस आती हैं, सेम का सेम रिएक्शन आता है, सेम चीज़ें आप बोलते जाते हो और आप अपनी सेल्फ टॉक को रोज रोज खराब करते हो। लेकिन क्यों? इसमें ना तो कोई आपको बुरा मानने की ज़रूरत है, ना शेमफुल फील होने की ज़रूरत है, ना कोई गिल्ट कैरी करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ें हमें हमारी अवेयरनेस में थी ही नहीं। हमने अपने पेरेंट्स को जैसे सुना है, हमने सारा चीज़ें वैसे की वैसे ही बोली हैं। हर फैमिली के अंदर एक पैटर्न होता है। बच्चे भी उसी तरह से बात करते हैं, पेरेंट्स भी, और दादा दादी से उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है। उसके बाद जब आपकी दूसरी किसी और फैमिली से फ्रेंड्स मिलते हैं तो आपको वो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं कि उसके घर में ये चीज़ें ऐसे होती हैं, हमारे घर में ये ऐसे होती हैं। तो ये कई बार कंपैरिजंस बहुत खराब भी हो जाते हैं, लेकिन असल में तो ये है ना। और यही डिफरेंसेस हैं हमारे थॉट प्रोसेस, यानी जो हमको अवेयरनेस में कभी लाया ही नहीं गया, इसीलिए ये। सो इट्स ओके। ये कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर एक का ब्रॉटअप अपनी तरह से है और सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है। हर कोई अपनी तरह से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से एकदम सही करता है। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप को अगर बात गलत लग रही है तो वो गलत आपके लिए है, हो सकता है दूसरे के लिए नहीं हो। तो इसीलिए फ्रिक्शंस भी होते हैं। लेकिन हम इस चक्कर में अपना जो इनर क्रिटिक है, यानी हम अपने आप को जो कई बार किसी पे बहुत ज्यादा हमें गुस्सा होता है तो हम उसी चीज को लेके, इवेंट्स को लेके हम अपनी वो सेल्फ टॉक को रिपीट करना शुरू कर देते हैं और अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। और कई बार इसलिए ज्यादा होते हैं कि जो सामने है, जिसपे हमें गुस्सा आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसका मन हल्का है और उसने उस चीज को दिल पे नहीं लिया है। अगर आपने कुछ बोल भी दिया है या उसने कुछ बोल दिया है जो आपको बुरा लग रहा है, तो आपका इनर क्रिटिक एक सेकंड में एक्टिव हो गया है और उसने बात बोल के अपनी खत्म कर दी है। लेकिन आप अगर उसने नहीं भी, अगर उसने कोई भड़ास निकाली है, मान लो आप तो परेशान हो ही गए ना। अल्टीमेटली आपके अंदर तो वो टॉक्सिसिटी आ गई, आप उसको कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हो, अपने आप को बीमार करे जा रहे हो और फिर लगातार अंदर से अपने आप को भी परेशान कर रहे हो, सामने वाले को भी वाइब्रेशंस दे जा रहे हो। तो इतना एब्जॉर्ब करने की हमें जरूरत है? डू यू थिंक कि इतना वर्थ है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, चलो ठीक है, अगर जैसे हमारा एक थॉट प्रोसेस है, उसका भी है। अगर उसने अपना मिरर साफ नहीं किया है तो हम तो कर सकते हैं। हम अपना मिरर ऐसे क्लीन करते हैं कि सामने वाला अगर हमें कुछ बोल भी रहा है ना, तो एक टाइम के बाद हम उसको ना जज करते हैं ना कुछ करते हैं, हम उसको अपनी तरह वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो एक्सेप्ट हम तब करते हैं जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपनी चीजों को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी सेल्फ टॉक को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी बातों को चेंज करते हैं, अपने इनर क्रिटिक को रिलीज करते हैं, तो हम नेचुरली पूरा साइकिल जो है वो रिवर्स कर देते हैं। एक टाइम तक जितना भी आपने कार्मिक अकाउंट उसके साथ एंटैंगल किया है, जितना भी बनाया है बुरा भला कह के या पास्ट इवेंट्स को अपने माइंड में रिपीट करके, उसमें जो टाइम लगेगा क्लीनिंग का वो तो लगेगा। तो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जब आप ये सेल्फ टॉक को रिवर्स करना शुरू करोगे
तो जल्दी से आपको रिजल्ट्स शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि हम यूनिवर्स को जो मैसेज देंगे वही मैसेज हमें वाईफाई की तरह है हमारा यूनिवर्स अंदर। तो हम जो सिग्नल देंगे वही सिग्नल वो कैच करेगा। तो हम अगर लगातार किसी को माफी का सिग्नल दिए जा रहे हैं, फॉरगिवनेस का सिग्नल दिए जा रहे हैं, अपने इनर क्रिटिक को हम बार बार बोल रहे हैं, हम अपनी बॉडी के सारे सेल्स को बार बार बोल रहे हैं कि हमें गलत नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, तो हमने गलत नहीं सोचना वाली बात की जगह हम एकदम ठीक सोच रहे हैं, हमारी सेल्फ टॉक अच्छी होती जा रही है। ये वाला सिग्नल हम जब यूनिवर्स को देना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यूनिवर्स अपना पूरा टाइम लेगा आपके लिए रास्ता क्लियर करने के लिए। तो आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। आप, ये मैजिक नहीं है, आपको भी टाइम लगेगा। हर मिनट की प्रैक्टिस है, हर वक्त करनी है आपने। जब आप अपना इनर क्रिटिक रोकोगे तब आपको समझ में आएगा कि चीजें कितनी अलग हैं और आपको वो कैसी दिखती हैं, और आप तब सोचोगे कि यार ये मैंने ऐसे ऐसे किया ही क्यों, मैं ये सब सोच ही क्यों रही थी, इसकी क्या जरूरत थी। तो कोई बात नहीं, अब वो हो गया है सो हो गया है, जो भी हो रहा है, लेकिन कम से कम आगे नहीं हो। आप जिस भी एज फैक्टर में हो इस वक्त, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप किसी भी एज फैक्टर में हो, छोटे में हो या बड़े हो, जिस मिनट आप सोचते हो कि मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, आपकी लाइफ उसी मिनट से चेंज होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसको रिलीज करने के लिए भी हम मिरर एक्सरसाइज करेंगे। और मिरर एक्सरसाइज बहुत सिंपल है अपनी इनर क्रिटिक को रिलीज करने की, जो हम पास्ट में भी करते आ रहे हैं। हमने सुबह उठ के मिरर के सामने जाना है और मिरर के सामने जाकर हमने अपने आप को बोलना है आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और ये आपने बात मैंने लास्ट में भी बताई थी, पिछले एपिसोड में भी, और मैं अब फिर बोलूंगी कि हम मॉर्निंग में सोने उठते ही वॉशरूम में जब फ्रेश होने जाते हैं तब करेंगे, और सेकंड हम सोते समय करेंगे। रीजन ये होता है कि दोनों ही टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उसमें कोई फ्रेश थॉट, जो भी हम फ्रेश डालते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं और हम पढ़ाई करते हैं तो भी हम फ्रेश चीजें डालते हैं ना अपने माइंड में। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि जो सुबह सुबह पढ़ा वो याद रहेगा, वही वाली बात है कि जो सुबह सुबह पढ़ा है वो याद रहेगा, यानी वो सबकॉन्शियस के अंदर मैसेजेस जाएंगे, और वो हमारी सेल्फ क्रिटिक जब भी आने लगेगी ना, वो हमें अपने आप बोलेगा कि अरे रुक जाओ। योर माइंड विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि अरे रुक जाओ, ये क्या सोच रहे हो, ये गलत सोच रहे हो। तो ये कमाल है, ये मैजिक है हमारे अंदर। ये हम रोकते हैं अपने आप को कि हम अपनी थॉट्स को वॉच करते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कई बार माइंड है जल्दी से कंट्रोल में नहीं आता है, और अगर बहुत ज्यादा कुछ निकल भी गया है मुंह से, कोई बात नहीं, निकल जाने दो, वो भी आप ही के अंदर से आया हुआ एक पार्ट है, उसको भी रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो अगर कभी बोल भी दिया है तो इट्स ओके, उसमें आप दोबारा से अपने आप को ब्लेम करके फिर से वही क्रिटिक्स नहीं करने बैठ जाना कि अरे मैंने तो अभी तो यही सोच रही थी, नहीं करना फिर कर लिया। डजंट मैटर, इट विल टेक टाइम। इट इज अपने माइंड को कंट्रोल करना हमको सबसे पहले जरूरी है। हम सारी दुनिया को बदलने को होते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, मिरर वर्क करना है, शीशे के आगे जाकर सामने खड़े होकर अपने आप को एक्नॉलेज करना है, अपने साथ फ्लर्ट करना है, अपने आप को आई लव यू बोलना है, और बहुत बहुत बार, कम से कम 100 बार बोलना है। इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिर से एक जर्नल लिखोगे, यानी अपनी एक नोटपैड निकालो और जिसमें आप अपनी पुरानी एक्सरसाइजेस करते आ रहे हो, आज 6th डे है, आप उन सबको कंपेयर करो। फर्स्ट डे से लेकर 6th डे तक कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब इसमें आपने जो लास्ट उसमें थी, अब आपने इसमें देखना है, आपने फिर से अपनी जर्नल उठा के उसमें लिखना है कि आज आपने अपना कौन कौन सा क्रिटिकल चीज जो आप अपने लिए सोचते हो वो खत्म करनी है। अपने लिए क्रिटिकल क्या है, आप अच्छे नहीं दिखते हो, या आप कोई काम अच्छा नहीं करते हो, ये वाले जो आपके अंदर क्रिटिक्स है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है ना कि ये मतलब ये मैं कई लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, और फिर वो पहले खा लेते हैं और उसके बाद फिर वो यही सोचते रहते हैं यार ये फिर मोटा करेगा मुझे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि आपका थॉट चल रहा है तो आपका फूड उसी तरह से काम कर रहा है।
अगर आप अपने आप को बोलो और अपने फूड को बोलो कि भैया आप मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर वेरी हेल्दी, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप जंक खा के बोलो यू आर वेरी हेल्दी। आप अच्छा खाना खा के बोलो यू आर आई एम वेरी हेल्दी। और जो भी आप मेडिसिन भी अगर बाई चांस खा रहे हो तो आप बोलो मेडिसिन मुझे ठीक कर रही है। दिस इज योर इनर क्रिटिक। जो आपको दवाई खाने के बाद कई बार नहीं फील हो रहा तो आपको लगता है यार ये दवाई तो असर ही नहीं कर रही, तो आपका वो जो टेप चलता है ना अंदर, असर नहीं कर रही, वही शुरू हो जाती है और वही काम दवाई का जो असर है वो वही उल्टा हो जाता है। तो उसको हमने नहीं होने देना है। तो आपने अपने इनर क्रिटिक को लिखना है। आप अपने इनर क्रिटिक्स को लिखो, उसको एक्नॉलेज करो कि देखो मैं अपने लिए क्या क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और फिर आपने सेम उसको चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट कॉलम में आपने उसको पूरा चेंज करना है। आपने अपनी सेल्फ टॉक को, अपने इनर क्रिटिक को बंद करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने ये जो पेपर है जिस पर आप ये लिख रहे हो, एक स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले लो या ये पेपर अपने नोटबुक में या कहीं अपने पॉकेट में ऐसे हमेशा अपने साथ रखो कि जब आप रियलाइज करो कि आपकी सेल्फ टॉक शुरू हो गई है और आप कुछ बोलने वाले हो या आपका इनर क्रिटिक एक्टिव हो गया है, उसी वक्त आप ये पेपर निकाल लो और आप इसको रिपीट करना शुरू कर दो। अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करना शुरू कर दो। आपका माइंड एकदम शिफ्ट हो जाएगा। जो थॉट्स आपके अंदर चल रही थी क्रिटिसिज्म की, वो एकदम शिफ्ट हो जाएंगी और आप अपने आप को आपको हैरान होने लग जाएगा कि और फिर देन यू विल फील हैप्पी। आपको खुशी होगी कि मैंने अपने थॉट्स को कैच कर लिया, मैं अपने लिए सोच सकती हूँ, मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहां आपके चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके अपने थॉट प्रोसेस में चेंज आने शुरू हो जाएंगे। आपके कुलीग्स के साथ अगर नहीं बन रही है तो आप उनके लिए क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग को चेंज करो और वहां पर जाकर बोलो सब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी लाइफ बहुत इजी है। आपको लगेगा कि इतना टफ सारा दिन का काम है और मैं बोलूँ इजी है, तो अगर बोलोगे तभी तो होगी इजी। और आप लिटरली बोलो अपने आप को माई लाइफ इज इजी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी पीसफुल। ऐसे करके जितनी अफर्मेशंस आप अपने लिए लिखोगे आप अपने इनर क्रिटिक को उतना बंद करोगे। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इश्यूज को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को और आपके ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करूंगी। और इसी के साथ मेरे लिए आप एक छोटा सा काम करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन, और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर का बटन। अगर आपको लगता है कि ये एक्टिविटीज जो मैं आपको रोज करवा रही हूँ ये आपके किसी फैमिली मेंबर के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, किसी कुलीग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप मेरी ये सीरीज जरूर शेयर करो ताकि और लोगों को ये अवेयरनेस हो। जो चीजें हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं सिखाई, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को भी कभी अवेयरनेस नहीं आई कि हमारे वर्ड्स, हमारी थॉट्स कितनी ज्यादा मैटर करती हैं, तो ये उतना ही उनके लिए अच्छा है। आप एक अच्छा कार्मिक अकाउंट क्रिएट करोगे और अपना बैग ऑफ फॉर्च्यून्स भरोगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।